page number 46 in textbook. So did you get all the 12 shapes using 5 square? यहाँ आपको क्या करना है, 5 स्क्वायर का यूज़ करे, अलग अलग रेक्टेंगल बनाए, अलग अलग स्क्वायर बनाए। आप देख सकते हो अलग अलग कलर के ऐसे 12 शेप्स है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। लेकिन सबके अंदर कितना मेजरमेंट है, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इन दिस 10 रो है। कितनी रो है, देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और 10 रोज है। अंडरस्टैंड? तो 6 कॉलम, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। ऐसे 10 रो है एंड 6 कॉलम है। और ऐसे शेप्स हम सरप्राइज कितने, मोर देन 2000 से ज़्यादा ऐसे अलग अलग हम शेप बना सकते हैं। सो ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड शीट लेनी है, वहाँ ऐसे शेप ड्रॉ करना है और बाद में उसे कट कर लेना है। ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक 10 मल्टीप्लाई 6 रेक्टेंगल। कुड यू डू इट? ओके, ऐसे आपको 12 शेप कार्डबोर्ड के ऊपर बना के उसे कट करने हैं। ऐसे ही 12 शेप अदर वे, दूसरे तरीके से 10 बाई 6, ओके, 10 बाई 6 रेक्टेंगल का यूज़ करके आपको अलग तरीके से बनाना है। अनदर पजल है, यू हैव मेक अ 5 by bar rectangle, 5 by 12 rectangle with these 12 shapes. There are more thousand way to do it. If you can find even one, that's great. जैसे आगे बनाया था ऐसे ही ये जो एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे 5 रेक्टेंगल 12 रो, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ओके। ऐसे 12 रो एंड 6 कॉलम है। ऐसे 5 का रेक्टेंगल बना के आपको ऐसे कट करना है और कार्डबोर्ड शीट पेपर में ड्रॉ करना है। यहाँ गेम है, हियर इज चेस बोर्ड है, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स, ओके। तो ऐसे ही आपको 1 by 1 ऐसे एक के ऊपर एक दूसरा ना कर पाए, ऐसे आपको अलग अलग, फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर। ऐसे कोई भी 5 स्क्वायर का कवर करके शेप बनाना है। The other player picks another shape and puts it on board, but it must not overlap the first shape. ऐसे ही दूसरा प्लेयर है, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए नहीं, ऐसे अलग शेप बना सकते हैं। So keep taking turns until one of you can go any further. Wherever puts the last piece wins. Okay, जो लास्ट है बचता है वो विनर होगा। So remember the floor pattern in Math Magic book 4. You had to choose the correct tile which could be repeat to make pattern so that there were no gaps left. Okay, बीच में गैप आना चाहिए नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक के बाजू में एक ऐसे अरेंज किया होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ कैसे ज्वाइनिंग हुआ है। सो जीरी वेंट टू soap and was the surprise to see the different design of tiles on the floor. Okay, different types of walls देख के वो सरप्राइज हो गई। Can you find the tile which is repeated to make each of these floor pattern? Circle a tile in each pattern. आप सरप्राइज हो सकते हो कि एक एक ग्लेज है, एक वो फ्लोर पैटर्न है, वो बाजू में कैसे रिपीट होती है, कहाँ से उसका जॉइंटिंग होता है, तो वो आप सर्कल करके यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ देखो एक ग्लेज है वो दूसरे के साथ मैच होती है, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही इसके अंदर यहाँ आपको सर्कल करके बताना है। सो आफ्टर बुकिंग
Looking at the pattern, Ziri wanted to make her own yellow tiles and you to make her tiles this way. ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पीस ऑफ कार्ड पेपर, थिक पेपर लो, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट. ओके, 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाओ. ट्रायंगल और वेनी ऑफ दिस साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर, स्क्वायर के वन साइड ट्रायंगल करो. ड्रॉ अनदर ट्रायंगल ऑफ द सेम साइज अनदर साइड, दूसरी साइड ऐसे ट्रायंगल बनाओ एंड बाद में उसको कट करो. एंड रेडी. व्हाट इज इट एरिया, इसका एरिया आप फाइंड करो. ये आपको अपने तरीके से सीखना है. इसे ही इधर मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज, बट रिमेंबर दैट मस्ट बी नो गैप्स बिटवीन देम. ओके, इसके अंदर भी ऐसी फ्लोर पैटर्न है, कहाँ कहीं भी वन शेप रिपीट नहीं होता है और कहीं भी ये बिटवीन गैप्स है नहीं. सो जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स, यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल. ओके, तो ऐसे यहाँ जीरी है वो बनाना शुरू करती है. तो हाउ मेनी टाइल्स हैज सी यूज, यहाँ कितनी टाइल्स यूज़ की है. सो यहाँ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, ये देखो ऐसे शेप है 1, ये दूसरी 2, ये तीसरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. What is the area of floor pattern Ziri made here? तो फ्लोर पैटर्न कैसे बनाएगी. तो 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36. ओके, ये वन बाकी की जो है ये वन नीचे की ये देखो यहाँ आधा आधा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऐसे आधा आधा करके 9 वो है. तो 9 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 36. तो 12 टाइल्स है, उसका एरिया क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 36. तो क्या आएगा उसका 432. ओके, सो एरिया ऑफ 12 टाइल्स का है 432 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ है प्रैक्टिस टाइम. जीरी ट्राई टू मेक सम अदर टाइल्स. शी स्टार्टेड विथ अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप्स लाइक दिस. सो इन दिस क्या करना है, वो स्टार्ट कर रही है और दूसरे शेप टाइल्स के अंदर स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड का वो स्क्वायर बना रही है. एंड ऐसे शेप है, सब आपको पिक्चर में ड्रॉ करके दिखा है. सो विच ऑफ दिस शेप्स विल टाइल्स फ्लोर, फ्लोर की जो टाइल्स है उसका डिस्कशन करो कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस शेप्स. तो किसका एरिया है शेप सी एंड डी. ओके, विच ऑफ दिस शेप्स विल बी अ टाइल्स फ्लोर. तो सी एंड डी है वो टाइल्स फ्लोर है. सो मेक अ डिज़ाइन इन योर कॉपी. ये कोई आपको करना ज़रूरी है नहीं. थैंक यू. इसके बाद हम जो वर्कबुक का पेज नंबर है इसके अंदर हम करेंगे फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेप्स गिवन बिलो. तो यहाँ जो आपको एरिया दिया है वो ए है, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसके अंदर अब पिक्चर देखो और अपनी तरीके से ट्राई करो. 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे, तो देखो ये जो ऐसे शेप है राइट, यहाँ 1 2 3 4 5 6. ओके, अंदर के जो कितने है बी है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5. सी है वो 1 2 3 एंड 4. ओके, ऐसे ही डी है वो 1 2 3 4 5 एंड 6. डी है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड ई है वो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
9, सो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको सिर्फ एरिया फाइंड करके मेजरमेंट लिखना है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है, एक का 4 हो तो सभी साइड 4 ही होता है, तो 4 4 4 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। सी आंसर आएगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया होता है स्क्वायर का, उसकी एक साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर होती है। ओके, सो उसका एरिया क्या होगा, 3 3 6, 3 + 3 6। ओके, सो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। तो शेडेड पार्ट का आप देख रहे हो कितना है, 4 4 8 एंड 1 यानी कि 9 है। ओके, so in this 9 square centimeter. What is the parameter of rectangle having length 3 centimeter and breadth 2 centimeter? So उसका पैरामीटर फाइंड करना हो तो पैरामीटर इज इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5। ओके, 5 यहाँ आएगा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या आंसर आएगा 10। नेक्स्ट पेज है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन फिगर। अगर पैरामीटर 10 है, पैरामीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर प्लस x, तो पैरामीटर कितना दिया है 10। तो ये सब पहले प्लस करो, 3 3 6। ओके, 3 3 6 + 7 + 8, 8 सेंटीमीटर प्लस x, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू, ये प्लस है सामने जाएगा तो -10 - 8, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज है हमारा, यहाँ क्या करना है, सभी साइड का प्लस करना है। 2 सेंटीमीटर है तो सामने की साइड का भी 2 होगा, यहाँ 4 तो सामने भी 4 होगा, तो 4 4 8, 8 to 10, 10 to 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1, ये 8 है तो यहाँ 3 है तो ये 5 का होगा, ये 3 है तो ये भी 3, सभी का एडिशन करो 24 सेंटीमीटर। ओके, बाद में यहाँ पैरामीटर आएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ 4 है ये 2 है तो इधर भी 2, 2 2 4, 4 4 8, 9 10 11 12 30 एंड 40। ओके, सो इसके अंदर सभी साइड का आपको एडिशन करके आंसर लिखना है। ऐसे ही यहाँ फाइंड द एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, पैरामीटर दिया हो, पैरामीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, सो 40 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 4 प्लस x। जो फाइंड करना है वो एक साइड रखो, 4 3 7 7 2 9, 9 प्लस x, सो x को एक साइड रखो, x इज इक्वल टू 40 माइनस 9, क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ भी x फाइंड करना है, वो सामने रखो, बाकी सबका एडिशन कर दो और पैरामीटर सामने दिया है तो ये प्लस करके इसमें से पैरामीटर में से माइनस कर लो। ओके, सो इन दिस पेज ये आपको x फाइंड करना है। थैंक यू।